यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस लोग मना रहे हैं, अंतरांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं, जानकारी लेते हैं हमारे सामने में जिनके पिताजी मरे हैं आज क्या कुछ सोच रहे हैं। तो आप लोग भोज भात नहीं किए? एक्चुअली मेरा ये था तो सदियों से तो चल ही रहा था, भोज भात कर ही रहे थे। तो अचानक संशोधन किया गया कि मतलब हमको ये राह पर चलना है, बाबा साहब जो बोले तो ये राह पर अच्छा चलना। ये बताइए, सबका भोज खा लिए, सबका तो भोज खाए होंगे ना? जी सबको, हाँ सब अपना घड़ी के हम इस मिशन को नहीं मानते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई ये बात नहीं है, क्योंकि हम भी खिलाए हैं और खाए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी संशोधन किया जा रहा है कि इसमें हम, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। आपके बाद भोजो खाने जाइएगा फिर से, मृत्यु भोज? नहीं सर। आप देखिए स्वर्ग और नरक की बात चल रही है, आपके पिताजी नरक चल गए होंगे। पंडित जी कहते हैं जो लोग भोज भात कर्म कांड नहीं करते हैं उनको जो है 100 जन्म तक 84 लाख योनि में भी शरण नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे? देखिए इससे ऊपर वाला की अथी है, कहाँ किसको कहाँ रखते हैं कोई कोई ये नहीं है। पंडित जी की बात सच है कि झूठ है? अब पंडित जी का बात जहाँ तक के झूठ है। अच्छा हैं? सब लोग अपना अपना यानी कि सबके भोज खा लिए और अपना भरी भोज सबका काट दिए, तो सब लोग को तो दुख होगा ना अंदर में। वो तो आज के डेट में हल्का बहुत तो होबे करेगा दुखी, जो हम अगला को खाए हुए तो अगला को नहीं खिला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इस्लाम समाज के लोग अगर कोई घर में मरते हैं तो वो कभी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को प्रहार नहीं करते हैं, लेकिन आप जैसे लोग, आप लोग हिंदू धर्म में रहकर भी हिंदू व्यवस्था के भगवान को तमाम तरह से टारगेट करते हैं, क्यों? अभी से जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, मृत्यु के नाम पर, चाहे अन्य बहुत सारे पाखंडवाद के नाम अच्छा, पर। आप लोग हिंदू हैं कि क्या? नहीं, हम लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। नहीं मानते हम हैं? लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और इंसानियत को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि इंसान के अंदर सबसे ज्यादा इंसानियत होना चाहिए। जब बुद्ध जी कहे थे कि दूसरे धर्म के जो देवी देवता हैं उनको गाली गलौज करो, उनको टारगेट करो, उनको नीच बताओ, नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध भगवान आप का लोग तो यही कर रहे हैं। जी नहीं, गाली कहीं नहीं दे रहे हैं, नहीं कभी अपमान कर रहे हैं। हम लोग बस अपने रास्ते से जो भटके हुए थे, अब धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आ रहे हैं। अपने आने वाले जनरेशन को, अपने बच्चे को ट्रैक पे लाएंगे। आप लोग हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म को तोड़ नहीं रहे हैं सर, अपना हिंदू धर्म अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। उनको हम उनसे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना जिनको जो करना है करे, कोई रोक नहीं है। बस हम लोग जो रास्ते से भटके थे अब धीरे धीरे अपना रास्ते पे आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है उसको हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, जान समझ रहे हैं और इसको विचारधारा पे चलने का हम लोग काम करेंगे। जी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए देश। जी बिल्कुल नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे होगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू रहेंगे बताइए तो फिर जातियाँ कहाँ जाएगी? जो जातियों में जो हम लोग बटे हुए हैं, चमार, दुसाद, मुसर, इसका क्या पोस्ट मिलेगा, इसका क्या उपाधि मिलेगा? हिंदू राष्ट्र जैसे बोल दिए, मान के बागेश्वर बाबा कह रहे हैं जात पात की करो बधाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो क्या दिक्कत है आप लोग को? तो बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं, अब मान के चलिए कि हम मान लीजिए कि चमार समाज, आप मान लीजिए कि पासवान समाज, तो क्या आने वाला टाइम में बाबा बागेश्वर या फिर हमारे माताएं बहनें बेटियां हैं, क्या वो अपने समाज में शादी विवाह कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना। शंकराचार्य जी तो कहते हैं जाति रहना चाहिए, जाति खत्म नहीं होगा, जाति रहना चाहिए। तो फिर क्या दिक्कत है? जी नहीं, जाति कैसे? फिर तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ना। हिंदू राष्ट्र बनाने धाम वाले जो बाबा जो है, जो ऐसा जो बयान करते हैं जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो बहुत बड़ा मूर्ख वाली बात है। वो मूर्ख की बात करते हैं। अच्छा, आप लोग जो अपने दादाजी को ले गए तो वहां पर से अग्नि कुछ और गंगा जल लेकर आए हैं कि नहीं? जी कुछ नहीं लेके आएंगे। लेके आके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमारे सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास कह के गए थे। बस उनकी वाणी पे धीरे धीरे हम लोग अमल कर रहे हैं। 100% अमल हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाला टाइम में 100% हम लोग उन्हीं के बातों पे बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करेंगे। जी जी। अच्छा, आप लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, कैसे नफरत फैला रहे हैं आप बताइए? अगर किसी को गरीब को अगर गरीबी से उबारना नफरत है तो समझिए नफरत फैला रहे हैं। किसी को मान लीजिए शोकाकुल परिवार, किसी का पिताजी गुजर गए, किसी का भाई गुजर गए और उनको उबारना अगर नफरत फैलाना है तो हम नफरत ही फैला रहे हैं सर, समझिए कि आप जो बोल रहे हैं नफरत फैला रही है, की ढंग से नफरत हो रहा है? गुरु रविदास हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी, कबीर साहब जी कहे हैं सबको एक है, मानव एक है। तो आप इस ढंग से कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं? ये सर आप गलत बोल रहे हैं। जी मोदी जी कह रहे हैं हम इस देश को राम राज्य बनाएंगे। सतगुरु संत शिरोमणि रविदास गुरु जी कह गए थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले श्रवण को अन्न और छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न।
तो हम लोग उस विचार पे चलने वाले लोग हैं। सबको प्रसन्न देखना चाहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, हमारे समाज हो चाहे देश हो। अब ऐसा नहीं है कि सर हम लोग ऐसो आराम से जिंदगी जी रहे हैं और अपने समाज को जो है सो गरीबी में धकेल रहे हैं। ऐसा हम लोग नहीं चाहते, ऐसा हमारे महापुरुष नहीं सिखा के गए हैं। अभी तक कोई धमकी भी दिया है कि तो आप लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, आप लोग कर्मकांड नहीं कर रहे हो, भोज भात हम लोग को काट दिए हो, ठाकुर जी आते होंगे कहते होंगे हमारा जो है धन दक्षिणा खत्म कर दिए हैं, पंडित जी गुस्साते होंगे कि हमारा धंधा बंद हो गया है, इस पर धमकी नहीं मिला अभी तक? सर हम तो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारे जो बहुजन महापुरुष जो बता के गए उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें धमकी क्यों मिलेगा? हमें अभी तक कोई किसी ने हमको धमकी नहीं दिया है सर। गुनाह करेंगे तो गुनाह आपके करेंगे आपके टोला वाला सब आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल सर, सब लोग हम लोग आए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग आए हुए हैं, सब लोग आके बैठे हैं और अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम अभी और चलेगी और खत्म होगी जी, एक आध 1.5 घंटा और चलेगी। चलिए देखिए, कहने का मतलब कर्मकांड, अंधविश्वास, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य तमाम से मुक्त अब समाज बन रहा है। ये मोरवा विधानसभा के अंतर्गत दरवा पंचायत में।